आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया आप लोग के लिए ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर। दोस्तों डिजिटल रुपया भारत में इन बैंकों में शुरू होने वाला है। डिजिटल रुपया कैश की दुनिया अब खत्म हो जाएगी, आरबीआई ने G20 में घोषणा किया है। दोस्तों पूरा न्यूज़ बताऊंगा क्या है, क्या इससे फ़ायदे होंगे सरकार को और हमें क्या नुकसान है या हमें क्या फ़ायदा है, इस पर सब पे चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भारत में इन बैंकों में शुरू होने वाला है डिजिटल रुपया। कैश की दुनिया अब होगी खत्म। आने वाला कुछ समय बाद आपके पास कैश नहीं मिलेगा या देखने को नहीं मिल सकता है। अगर आप चाहें तो शुरू में ऐसा रहेगा कि आपके स्वेच्छा पे आप कैश छोड़ सकते हैं। बाद में धीरे धीरे सरकार इस पर सख्ती करके और कैश को बिल्कुल ख़त्म करने जा रही है। ऐसा कुछ संकेत मिला है आरबीआई की तरफ से पिछले कुछ समय में। पर G20 में कुछ और घोषणा भी हुआ है, उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों डिजिटल रुपये क्या भारत में शुरू होने वाला है डिजिटल रुपया, आरबीआई ने कर दिया है ऐलान। G20 देश लगातार प्रगति कर रहा है। दोस्तों देश में बहुत सारी प्रगति हो रही है। इसी बीच आरबीआई ने घोषणा किया है G20 समिट में कि जल्द ही आरबीआई इंडिया में डिजिटल रुपया लेके आएगा और इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से ही चल रहा था, इसे रोक दिया गया था, पर इसमें कुछ तकनीकी खामियों को सुधारने के बाद अब इसे फिर से चालू करने वाला है आरबीआई और कुछ बैंकों को इसमें चुना गया है। उस बैंकों के पहले नाम जानते हैं। दोस्तों आरबीआई ने थोक सीबीडीटी अपनी जो है उनको लागू करने वाला है। इसमें सबसे पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICI बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC फाइनेंस फर्स्ट बैंक और HSBC। दोस्तों तमाम बड़े बैंक इसमें शामिल हैं। अगर कुछ छोटे बैंकों को छोड़ दिया जाए बाद में वो भी इसके साथ आ जाएंगे, पर तमाम बड़े बैंक शामिल हैं। अगर इनमें आपका अकाउंट है तो आप भी ई-रुपये अपना सकते हैं। दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर तक इस ई-रुपये पर काम करने वाला है। डिजिटल रुपये की शुरुआत कर सकता है। केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निर्देशक अजय कुमार चौधरी ने रविवार को यह बात कही। तो दोस्तों G20 में इस पर चर्चा हुई है। रिजर्व बैंक अगले महीने का जो बाज़ार में एक तरीके से इन सब बैंक के माध्यम से ई-रुपये को एक तरीके से प्रोड्यूस करने वाला है। दोस्तों इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या होंगे, जैसे दोस्तों डिजिटल करेंसी को आप अपने कैश रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास आपके मोबाइल वॉलेट की तरह ही काम करेगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रखने पर आपको ब्याज मिलेगा। डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल के वॉलेट में रख सकते हैं, फिर अपने अकाउंट में रख सकते हैं। डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन की गोपनीयता रखी जाएगी। इससे सर्कुलेशन पर आरबीआई का कंट्रोल होगा। दोस्तों जिस तरीके से पैसे आपके वॉलेट में रहेंगे तो ब्याज नहीं मिलेगा, और इसी करेंसी को अगर आप बैंक में रखेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। जिस तरीके से अभी करेंसी को आप अगर अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, और अगर अपने पास रखते हैं तो आपको ब्याज नहीं मिलता है। उसी प्रकार अब डिजिटल करेंसी को जब आप बैंक में जमा कराएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप अपने मोबाइल वॉलेट में रखेंगे तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा, और आप उसे उसी प्रकार यूज़ कर पाएंगे जिस प्रकार से आप कैश यूज़ कर पाते हैं अभी के समय में। पर इस पर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होगा। ब्लैक मनी कंट्रोल किया जाएगा, टेरर मनी को कंट्रोल किया जाएगा। तमाम तरीके की जो अनलीगल एक्टिविटी होती है, रुपए में हवाला के जरिए या फिर और भी कई तरीके से कैश का इस्तेमाल किया जाता है, उस सब पर पाबंदी लगाया जा सकता है। अभी से कहा नहीं जा सकता कि लगाया जा सकता है। आने वाले समय में जिसे ये सब करना होता है वो इसके तरीके ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ा अगर बोले तो फेक करेंसी ख़त्म सी हो जाएगी। उन फेक करेंसी नहीं बचेगी अगर डिजिटल रुपया को सबने अपना लिया। हालांकि शुरू में ये आपके लिए ऑप्शनल होगा, आने वाले समय में ये ऑप्शनल नहीं होगा। इसको आरबीआई और सरकार सख्ती से लागू भी कर सकती है। आपको एक तरीके से आपका कैश को जिस तरीके से 500 और 1000 नोट को या फिर आने वाले समय में 2000 नोट को बंद कर दिया गया, उसी तरीके से आपका कैश को एक तरीके से लीगल टेंडर के लिए रद्द कर दिया जा सकता है और आपको डिजिटल रुपए आपके वॉलेट में मिल जाएगा। हालांकि इससे ज़्यादा नुकसान ग्राहक को नहीं होगा। उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा जिनके पास ब्लैक मनी भर के है या फिर वो अनलीगल एक्टिविटी में लिप्त हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा आप लोगों के लिए आरबीआई डिजिटल करेंसी के ऊपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा न्यूज़ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली तक शेयर भी कीजिए इस न्यूज़ को। दोस्तों किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।